अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शब बारात आने वाली है और शब बारात के मौके पर इस तरह के जो दिन और रात होते हैं जो फ़जीलत वाले हैं, जैसे रमज़ान है, शब क़द्र है, और भी इस तरीक़े के जो क़ुरबानी के दिन होते हैं वो भी बहुत फ़जीलत वाले हैं। तो इस तरह की जो रातें और दिन होते हैं, तो हमारी माएँ बहनें जब ऐसे मौक़ों पर, ऐसे दिन और रात के अंदर नापाक हो जाती हैं, उनको हैज़ आ जाता है, पीरियड की हालत में हो जाती हैं, तो फिर वो मायूस हो जाती हैं कि हम इबादत कैसे करेंगे। तो आइए आज मैं अपनी माँ बहनों को 10 ऐसे इबादत के तरीक़े बताऊंगा कि अगर आप नापाक भी हैं, पीरियड की हालत में हैं या हैज़ की हालत में हैं, तो आप इन 10 तरीक़ों से इबादत कर सकती हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि आप यानी कि नमाज़ नहीं पढ़ सकती, चाहे वो फ़र्ज़ नमाज हो, वाजिब हो, सुन्नत हो, नफिल हो, कोई भी नमाज हो, आप नमाज नहीं पढ़ सकती। इसी तरीके से कुरान करीम की तिलावत आप नहीं कर सकती। ये तो आप सब जानते ही हैं। कुरान करीम की तिलावत यानी कि बतौर तिलावत के कुरान को आप नहीं पढ़ सकती, और बतौर दुआ के हिफाजत के जो आयतें पढ़ी जाती हैं, सूरतें पढ़ी जाती हैं, जैसे कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास है, या सूरह बकरा का आखिरी रुकू है, और इस तरह की जो कुरानी आयत हैं जो बतौर हिफाजत के हम पढ़ते हैं, तो उनको तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बतौर तिलावत के कुरान को आप नहीं पढ़ सकते। ठीक है। अब इसके अलावा आप 10 तरीक़े से हैज़ की हालत में, पीरियड की हालत में और नापाकी की हालत में इबादत कर सकती हैं। तो ये शब बारात आने वाली है, जो माएँ बहनें नापाक हैं, पीरियड की हालत में हैं, हैज़ की हालत में हैं, तो वो इन 10 तरीक़ों से ज़रूर इबादत करें। आइए मैं आपको बताता हूँ कि वो 10 तरीक़े कौन से हैं। सबसे पहला तरीक़ा है कि देखिए, कुरान करीम को सुनना। यानी अगर कोई आपके बराबर में कुरान करीम पढ़ रहा है, आपके घर में कोई इबादत कर रहा है, चाहे वो मर्द हो या कोई ख़वात या कोई औरत हो, कोई भी हो, अगर कोई कुरान करीम पढ़ रहा है शब बारात के मौके पर, अगर कोई कुरान करीम को पढ़ रहा है, तो आप उसके करीब में थोड़ा बैठ जाइए और उससे कहिए ज़रा थोड़ी बुलंद आवाज़ से पढ़े। तो जब वो कुरान करीम पढ़े तो आप भी उसके बराबर में सही तरीक़े से बैठ जाएं और गौर से कान लगाकर आप सुनें। तो आपको भी इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको पूरा पूरा सवाब अता करेगा। ठीक है। देखिए, कुरान पढ़ने का तो बहुत बड़ा सवाब है, सुनने का तो इतना नहीं है, लेकिन ये जो आपको यानी कि नापाकी के जो अय्याम है, नापाकी की जो हालत है, ये अल्लाह ही की तरफ से है ना। तो उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि अल्लाह ताला आपके जज्बे को और आपके शौक़ को देखकर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको भी पूरा सवाब अता करेगा। तो एक तो ये है कि आप किसी से कुरान सुन सकती हैं, और अगर कोई आपके घर में इबादत करने वाला नहीं है, तो आप मोबाइल के ज़रिए भी कुरान करीम को सुन सकती हैं। इंशाअल्लाह इस पर भी आपको अजर और इनाम अता किया जाएगा। ठीक है। तो नंबर 1, कुरान करीम को सुनना, चाहे वो किसी मौजूद मर्द या औरत के ज़रिए हो या मोबाइल के ज़रिए हो। ठीक है। नंबर 2, इस्लामिक बुक्स को, इस्लामी किताबों को पढ़ना। इस्लामिक जो बुक्स होती हैं, यानी जो नबी की सीरत पर हैं, या इसी तरीक़े से सहाबा की सीरत पर हैं, या और जिसके अंदर हदीसें हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातें हैं, तो ऐसी जो भी इस्लामिक बुक्स हैं या इस्लामी बातें हैं, जिन किताबों में इस्लाम के बारे में बताया गया है, तो इस तरह की आप जितनी भी इस्लामिक बुक्स हैं, आप सारी की सारी उनको पढ़ सकती हैं। ठीक है। अच्छा, नंबर 3, सदका करना। इस रात के अंदर आप सदका भी कर सकती हैं। सदका करना कितनी बड़ी फ़जीलत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अस्सदक़तु तुत्फ़िउ ग़ज़ब रब्बी, कि सदका जो है अल्लाह तबारक व तआला के गुस्से को ठंडा कर दिया करता है। तो इस रात में आप किसी को भी, जो भी आपको लगे कि इसको कुछ देना है, कोई गरीब आए, कोई फ़कीर आए, तो उसको आप सदका दे सकते हैं। अगर कोई रात में ना आए, तब भी आप किसी के हाथ, किसी के यहाँ कोई गरीब है, तो आप कुछ भी 2-4 रुपये, 10-5 रुपये, जो भी आपकी हैसियत है, 50-100 रुपये, आप किसी के यहाँ भिजवा दीजिए, उसको दिलवा दीजिए। कोई खाना किसी के यहाँ भिजवा दीजिए। ठीक है। तो सदका करना। नंबर 4, दुआ करना। इस रात के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं कीजिए। जितनी ज़्यादा आप दुआएं करेंगी पूरी उम्मत के लिए, अपने लिए, और जो है तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए आप दुआएं कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं कीजिए। इसलिए कि दुआ के बारे में फ़रमाया गया कि अद्दुआ मुख़्ल इबादा, कि दुआ तो इबादत का मग़ज़ है। तो आप इबादत सही तरीक़े से नहीं कर सकती, नमाज नहीं पढ़ सकती, कुरान नहीं पढ़ सकती, तो दुआ तो बहुत अहम इबादत है। तो आप दुआ कर सकती हैं। दुआ को इबादत कहा गया, यानी इबादत का मग़ज़। तो जो मग़ज़ है वो तो असल चीज़ होती है। तो इबादत की जो असल है, इबादत की जो बुनियाद है, वो दुआ ही है। तो इसलिए दुआ आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तो नंबर 4 हो गया। नंबर 5,
तस्बीह पढ़ना, तस्बीह आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, तस्बीह फ़ातिमा पढ़िए, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, इनको जितना ज़्यादा हो सके आप पढ़िए। पहला कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़िए। और वो जो कलीमा है जिसके बारे में कहा गया है कि अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज़्यादा पसंद है, ज़बान पर बहुत हल्का है और कल क़यामत के दिन बहुत ज़्यादा ये अमाल के अंदर वज़नी होगा, वो कलीमा है सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। तो इस कलीमे को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, जितना ज़्यादा हो सके आप इसको पढ़िए, ठीक है। तो नंबर 5 हो गया। नंबर 6 दुरूद शरीफ पढ़ना। दुरूद शरीफ आप पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा आप दुरूद शरीफ पढ़िए। बेहतर ये है कि दुरूद इब्राहिमी पढ़िए जो आप नमाज के अंदर पढ़ती हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा बारिक, इसको पूरा दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। दुरूद शरीफ तो इतनी बड़ी इबादत है, इतनी बड़ी इबादत है कि अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि इस काम को मैं भी करता हूँ, मेरे फ़रिश्ते भी करते हैं, और ए ईमान वालों तुम भी इस काम को किया करो। तो इतनी बड़ी फ़जीलत है दुरूद शरीफ की। दुरूद शरीफ के ज़रिए तो बहुत बड़े बड़े मसाइल हल हो जाते हैं। तो इसलिए दुरूद शरीफ इस रात के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़िए। लंबा दुरूद शरीफ आप नहीं पढ़ सकती हैं तो सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इसी को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। और एक दुरूद शरीफ आता है उसके बारे में बहुत फ़जीलत है, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दुरूद शरीफ को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ठीक है। तो ये हुआ आपका नंबर 6। और नंबर 7 दीन की बातें करना, यानी अगर आपसे दीन की बातें करने आती हैं, दीन के बारे में आपको कुछ मालूमात है, तो जो आपके घर के लोग हैं, जो घर की ख़वातीन हैं या मर्द हज़रात हैं, उनको आप कोई दीनी बुक्स पढ़कर सुना दीजिए, या अगर वैसी आप ज़बानी उनसे कोई बात कर सकती हैं तो उनको कोई बात बता दीजिए, कोई हदीस उनको सुना दीजिए। और इसी तरीक़े से जो भी आपको सीरत के बारे में, नबी के बारे में, नबी की ज़िंदगी के बारे में कुछ भी मालूम हो तो आप उनको सुना दीजिए। और अगर आप चाहें तो आपके आस पड़ोस की जो औरतें हैं, जो ख़वातीन हैं, एक जलसा रख लीजिए और मग़रिब के बाद या इशा के बाद 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी आप मुनासिब समझें, उन औरतों को तमाम को बुला लीजिए और जो है आप उनको दीन की बात बता दीजिए, उनको समझा दीजिए, या उनको बता दीजिए कि भाई शब बारात का आज दिन है, आप इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल पढ़िए, कुरान की तिलावत कीजिए, इसी तरीके से दुआ का अहतमाम कीजिए। अगर आपको इस बारे में कुछ मालूमात है तो आप उनको बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका नंबर 7। नंबर 8 दीन की मजलिस में बैठना, दीन की मजलिस में जाना। एक तो ये हुआ कि आप ख़ुद दीन की बात किसको बताओ, और एक ये हुआ कि कहीं दीन की मजलिस लगी है, कहीं दीन की बातें हो रही हैं। ऐसा होता है कि जब शब बारात का मौका होता है तो बहुत जगह जलसे जुलूस होते हैं, तो आप दीन की मजलिस में जा भी सकते हैं। अगर कहीं कोई प्रोग्राम चल रहा है, चाहे वो मर्दों ही का प्रोग्राम क्यों ना हो, तो अगर वहाँ ख़वातीन के बैठने की कोई इंतज़ाम है, कोई जगह है, तो आप वहाँ पर चले जाइए और वहाँ पर दीन की बातें सुनिए। ये भी बहुत बड़े सवाब का काम है, ठीक है। अच्छा, ये हुआ नंबर 8। नंबर 9 मोबाइल पर दीनी प्रोग्राम सुनना। अगर आपके यहाँ कहीं जलसा जुलूस नहीं हो रहा है तो आप मोबाइल पर भी दीनी प्रोग्राम सुन सकती हैं। मोबाइल पर बहुत सारे इस तरह के दीनी प्रोग्राम होते हैं, नबी की सीरत के बारे में, मसले मसाइल के बारे में, और भी दीन की मालूमात के बारे में। जो भी इस तरह के प्रोग्राम है, जो भी दीनी मालूमात है, कुरान की तफसीर है, कुरान का तर्जुमा है, ये सारी बातें तो आप दीनी प्रोग्राम मोबाइल पर सुन भी सकती हैं। ये भी इबादत का काम है, ठीक है। नंबर 10 जो आपके घर में इबादत करने वाले लोग हैं, मर्द हजरात हैं, ख़वातीन हैं, आप उनकी खिदमत भी कर सकती हैं। ज़ाहिर है आप तो इबादत नहीं कर सकती, नमाज नहीं पढ़ सकती, कुरान नहीं पढ़ सकती, लेकिन जो मर्द हजरात, जो औरतें, जो आपके घर की ख़वातीन जो इबादत में लगी हुई हैं, तो आप उनकी आसानी का, उनकी ज़रूरत का इंतज़ाम कर सकती हैं। उनके लिए पानी रख दीजिए, उनके लिए खाना बना लीजिए, उनके लिए चाय बना लीजिए, या उनके लिए और कोई सफाई सुथराई का इंतज़ाम कर दीजिए। यानी जो भी उनकी ज़रूरत के काम हैं वो आप सवाब की नीयत से और सवाब के इरादे से अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको भी इसका सवाब अता किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया नंबर 10। तो मैंने 10 नंबर बताए थे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक नंबर 11 और इसमें ऐड कर लीजिए कि इस रात के अंदर किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करना। आप देखिए आपके आस पड़ोस में कौन गरीब है, कौन परेशान है।
अगर किसी को आप खाना भेजना चाहें खाना भेज दीजिए, किसी की आप वैसी मदद करना चाहें तो वैसी मदद कीजिए। 5-10 रुपये, 50-100 रुपये, 1000-500 रुपये जो भी आप देना चाहें इस रात में आप भेज दीजिए, मगरिब बाद भेज दीजिए, इशा बाद भेज दीजिए। इसी तरीक़े से किसी की और ज़रूरत है, जो भी आप समझती हो, जो भी आपके जहन में आता हो, या सामने वाले की ज़रूरत को देखकर आप कुछ भी उसकी मदद कर सकती हैं। तो ये 11 तरीक़े से आप इस रात के अंदर इबादत कर सकती हैं। मैंने 10 तरीक़े बताए थे, लेकिन एक तरीक़ा मेरे जहन में और आया, तो आप इन 11 तरीक़ों से इस रात के अंदर इबादत कर सकती हैं। तो जो भी ख़वातीन और जो भी हमारी माएँ बहनें नापाक हैं या जो पीरियड की हालत में हैं, जो हैज़ की हालत में हो जाती हैं, तो उनको मायूस नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ये पीरियड की हालत, ये नापाकी की हालत, ये अल्लाह तबारक व तआला ही की तरफ से है। तो उम्मीद है कि अगर आप इन 11 तरीक़ों से इबादत करेंगी तो अल्लाह तबारक व तआला आपके जज्बे को देखकर, आपके शौक़ को देखकर अल्लाह तबारक व तआला आपको वही सवाब अता करेगा कि जो आप पाकी की हालत में होती तब इबादत करती, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको सवाब और अजर इनाम अता फ़रमाता। वही अजर व इनाम अल्लाह तबारक व तआला आपको इस हालत में भी अता फ़रमाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस पर अमल ज़रूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।